आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं सना फैसल। नाज़रीन, आज तहकीक एक ऐसे घर का दरवाजा खोल रही है जहां खुशियों ने नहीं बल्कि खौफ ने बसेरा किया हुआ है। ये कहानी सिर्फ डकैती की नहीं, ये कहानी है खानदान के टूटे हुए एतमाद की। शादी की खुशियों में शरीक अहले खाना को खबर तक न थी कि पीछे उनका घर लुट रहा है। नाज़रीन, ताले टूटे, अलमारियां बिखर गईं और बरसों की कमाई लम्हों में छिन गई। मुजरिम जानते थे कि घर खाली है और यही लम्हा उनके जुर्म का गवाह बना। ये वारदात सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि हर शहरी के दिल में उतरता हुआ खौफ है। तहकीक में आज हम ये सवाल उठाएंगे कि शहरी क्यों अपने घरों में खुद को गैर महफूज समझते हैं। जी तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लियाकताबाद नंबर 3 में और जैसा कि हमने कहा कि आज हम ये सवाल उठाएंगे कि शहरी अपने घरों में भी क्यों महफूज नहीं है, क्योंकि घर एक ऐसी महफूज पनाहगाह समझी जाती है कि लोग समझते हैं कि जी हमारा जो मालो मता है, हमारी जो जान है और हम खुद अपने घर में महफूज हैं। लेकिन आज जिस डकैती की वारदात का हम जिक्र करने जा रहे हैं, ये कोई एक वारदात नहीं है, ऐसी लातादाद वारदातें शहर में होती है। बदकिस्मती से CPLC में इसका कोई अलग रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इसको भी चोरी, डकैती, राहज़नी, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में गिना जाता है। और अगर इस साल के 11 महीनों के आदाद शुमार की बात करूँ तो तकरीबन 40,000 से ज़ायद इस तरह की वारदातें हुई हैं। और आज हम उस बदकिस्मत घर के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर जो लोग बेसिकली शादी की खुशियाँ एंजॉय करने गए थे और उन्हें पता नहीं था कि कोई ताक लगाकर, घात लगाकर उनके घर में नक़ब ज़नी की जाएगी। क्या कहना है उनके घर वालों का, आइए जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस घर की सरबराह मौजूद हैं और जिस दिन इनके घर में डकैती हुई उस दिन इनके घर में शादी थी, घर की अपनी शादी थी, घर की बेटी की शादी थी। और कोई यकीनी तौर पर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा शख्स इस डकैती में मुलव्वस है जिसको सब कुछ पता था कि कब घर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके घर में किस किस को पता था कि घर में सोना और पैसे और ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं? देखें, शादी का घर है ज़ाहिर है, और एक दिन पहले ही मेरी बेटी की बरी आई थी जिसमें मैंने उन्हें कहा भी था कि आप जेवरात ले जाएं, लेकिन क्या कुछ रस्मात ऐसी हैं कि जो लड़की पहनती है, तो हमने पहना कर और फिर उसके बाद लॉकर में रख दिया था। मेरा लॉकर ऐसा है कि मेरे अलावा उसे कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि मेरी शादी की अलमारी है, आज से 45 साल पहले की वो अलमारी है। वो लॉकर कोई खोल ही नहीं सकता और यकीनन उसने पूरी कोशिश की लॉकर खोलने की। जब नहीं खुला तो उसने पूरा काटा है लॉकर, मेरे लोहे की अलमारी पूरी काट के और सब कुछ ले गया। मेरी बेटी का पूरा सोना, मेरी बड़ी बेटी का पूरा सोना ले गया, जो मेरे घर का मुझे अपनी बेटी को देना था वो सारा ले गया। आपके घर में तकरीबात थी, मेहंदी लगाने वाली आ रही होगी, काम करने वाली मासी आ रही होगी, तमाम ये चीज़ें हो रही थी। आपने जिस दिन शादी थी उस दिन उसको वो जेवर नहीं पहनाया था? नहीं, उस दिन नहीं पहनाया। सही। आप लोग बारात में थे? हम बारात में गए। आपको कब पता चला? जब आप घर वापस लौटे तब पता चला या क्या हुआ था? मेरी बड़ी बेटी के पास कॉल आई थी, क्योंकि मेरी छोटी देवरानी पर घर सबसे पहले आई है। उसने कॉल की मेरी बेटी को कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। तो बेटी ने 1-2 लोगों से पूछा कि हमारा घर का दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है, तो कोई घर में घुस ही नहीं रहा था डर की वजह से। मेरे देवर का बेटा है, उसने फिर 15 पे फ़ोन किया, पुलिस आई। फिर उसके ज़रिए वो घर में आके जब देखा तो मेरा पूरा कमरा उलट पलट, यानी इतना मंजर पेश कर रहा था कि मैं बता नहीं सकती। सही। अच्छा, ये 2 मंजिला घर है? ये 3 मंजिला घर है। 3 मंजिला घर है। तो नीचे ग्राउंड पे कौन रहता है? वहाँ भी मेरे देवर रहते हैं, हमारी अपना सास का घर है ये। सही। फर्स्ट पे आप लोग रहते हैं? हम सेकंड पर। आप सेकंड पे रहते हैं। फर्स्ट पे भी रिश्तेदार रहते हैं? जी। और ऊपर भी रिश्तेदार रहते हैं? जी। सही। तो सब रिश्तेदार है। नीचे का जो मेन गेट था वो लॉक था जब आप लोग शादी में गए? नहीं, देखें, हम लॉक तो करके गए थे, लेकिन जब हम आए हैं तो वो दरवाज़ा खुला पड़ा हुआ था। अच्छा, उस दरवाजे के लॉक को किसी ने काटा नहीं है, तोड़ा नहीं है, वो खुला हुआ था, यानी कि कोई ऐसा शख्स होगा जिसके पास उसकी चाबी होगी। जी। और ऊपर जब आप आए तो आपका जो गेट था वो खोला गया था चाबी से, ये काटा गया? नहीं, काटा गया, लोहे की ग्रिल काटी गई है बाकायदा। तो जब लोहे की ग्रिल को जब काटा जाता है तो एक शोर, कोई आवाज़ तो होती है ना? क्या किसी ने आस पास, क्योंकि घर मिले हुए हैं आपस में, किसी को कोई आवाज़ नहीं आई? नहीं, कोई भी नहीं इस बात का वो कह रहा, क्योंकि हमारे साथ तकरीबन मोहल्ले वाले भी शादी में ही गए हुए थे और ज़ाहिर है वापसी वक्फे से आते रहे सब, और हमारे ज़रिए घर में शोर शराबा हुआ तो लोगों को पता चला
लोग जमा हुए। अच्छा, किस किस को पता था कि बरी आई है और बरी में सोना आया है? सभी को पता था तकरीबन। आप लोग आए दिन ऐसे वाक़यात सुनते हैं जिसमें चोरी डकैती और इस तरह के हादसा होते हैं, तो आपने सोचा नहीं कि ये तो बैंक में रखवाया जाए, यहाँ घर में रखना तो महफूज ही नहीं है? असल में रात को 11-12 बजे के दरमियान आए थे वो लोग बरी लेके, और इतनी जल्दी हम कर ही नहीं पाए, दूसरे दिन ही शादी थी। लेकिन हम लोग यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, तो कभी एक चीज़ भी हमारी इधर से उधर नहीं हुई। हम इतना मतलब अपने घर को महफूज समझते थे, लेकिन एकदम अचानक से ये वाक़या ने ना हमें हिला के रख दिया। सही। अच्छा, इस मोहल्ले में पहले कभी डकैती हुई है? नहीं, इसका मेरे ख्याल में मुझे कोई अंदाजा जैसे आपने कहा ना, 50 साल से आप लोग रह रहे हैं, आप लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? इस मोहल्ले में आसपास सुनने में आता था नहीं, आपको? कभी सुनने भी नहीं आया। कभी पानी की मोटर वगैरह चोरी हो गई तो मोहल्ले के अफराद ने पकड़ लिया उन लोगों को। अब तो ये है कि कोई भी अगर पानी की मोटर या कोई चीज़ लेके निकलता है ना, तो हमारे मोहल्ले वाले फौरन पूछते हैं उनसे कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से लेकर आए हो। जब आप घर पहुंचे, आपने क्या मंजर देखा? घर का क्या हाल था? मेरे घर का मंजर बहुत बुरा था। मेरे बहू का कमरा, मेरा अपना कमरा पूरा फैला हुआ था। इतना, मेरी अलमारी पूरी खुली पड़ी हुई थी, लेकिन उसने कपड़े नहीं छेड़े, उससे सिर्फ लॉकर काटा है। और यानी उसने सामान इधर उधर नहीं ढूंढा, उसको पता था कि एग्जैक्ट लॉकर में ही सामान होगा। और डब्बे उसने ऐसे करे कि नाक की जो लौंग उसने निकाली है ना, जो थी 6 लौंगे थी उसमें, कि वो नीचे रह गए, लौंग निकाल के ले गया वो। मेरे नवासों की छठी की छोटी छोटी अंगूठियाँ, छोटे छोटे गुंद, वो तक ले गया वो। मेरी शादी का लॉकेट जो मैंने कभी ज़रूरत के वक्त भी नहीं उसे सेल किया मैंने, समझे, मेरी शादी का लॉकेट तक ले गया वो। तकरीबन कितनी मालियत का सामान जो है वो ले गया? 20 तोला सोना था हमारा, और तकरीबन उसमें से कितना सोना था जो वहाँ से बरी में आया हुआ था? वहाँ से तकरीबन 8 तोला सोना था। उन्होंने स्लिप वगैरह सब कुछ ले गया वो, मतलब। और आपकी तरफ से कितना था? हमारे यहाँ का तकरीबन 4 तोला सोना हमारे यहाँ का था। सही। और फिर आपकी बहू का भी जेवर था? जी, बहू का तो अलग था। मेरी बड़ी बेटी का सेट था सोने का। क्योंकि वो यहाँ क्यों लेकर आई हुई थी? वो असल में किराए के घर में रहती है, तो शादी के दिन चल रहे थे, तो कह रही थी अम्मी आप रख लें, मुझे पहनना होगा तो मैं यहीं से पहन के चली जाऊँगी। वो सेट भी चला गया? वो भी सेट चला गया। सही। तो लगभग 20 तोले सोना। और कैश कितना था? मेरे पास कैश काफ़ी था, 4 से 5 लाख रुपए का कैश था, जो मुझे पेमेंट करनी थी मुख्तलिफ जगहों पे। और 2,500 रियाल मेरा दामाद सऊदीया से आया हुआ था कि आप लोग मुझे पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो चेंज करा के दे दीजिएगा। और वो मोज़े में रखे हुए थे। और वो मोज़ा किधर था? वो भी लॉकर में था? वो भी लॉकर सब निकाल के ले गया, वो मेरी बहू के कमरे से निकाल के लेके गया। अच्छा, लॉकर के अलावा इन्होंने और कहीं छेड़छाड़ नहीं की? कोई सामान नहीं पलटा? नहीं। और कहीं तलाशी नहीं ली? नहीं, कहीं भी नहीं। बस उन्होंने दोनों अलमारियों को टारगेट बनाया। आपको किसी पे शक है कि इस दौरान, क्योंकि जब अब ये हादसा हो गया तो उसके बाद बैठ के बंदा सोचता है कि कौन आया था, कौन गया था, किसने कोई ऐसी मशकूक बात की थी? समझ ही नहीं आ रहा मैं किसका नाम लूं, क्योंकि मेरे घर में तो सभी आ जा रहे थे और मैं सब पर ही एतमाद करती हूँ। सभी आ जा रहे थे क्योंकि मेरा मिलना जुलना काफ़ी वसी है, लेकिन शादी के दिनों में आ रहे थे, मखसूस लोग ही आ रहे थे, लेकिन माशाल्लाह वो भी अच्छे खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। सही है। ये इत्ला आपने फिर शादी वाले घर में, वहाँ यानी कि अपनी बेटी के ससुराल में, कब दी? हमने जब भी रात को ही फ़ौरन फ़ोन कर दिया था उन्हें कि हमारे यहाँ इस तरह हो गया है, ताकि वो ये ना समझे कि हमने कुछ किया है या हमने कहीं हेर फेर की है। तो वो लोग कहने लगे कोई ऐसा मसला नहीं है, डकैती हुई है, आप लोग परेशान ना हो, हम सुबह आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रसूमात बहुत चल रही हैं जो कि हमारे सुबह 5 बजे तक चलेंगी। या तो उन्होंने मामूली समझा इस बात को, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं वो, बहुत ही अच्छे लोग हैं। जब दूसरे दिन आके उन्होंने देखा, सब कुछ दिखाया, क्योंकि हमने छेड़ा नहीं था कुछ, ऐसे ही पड़ा हुआ था। ख़ास तौर से मेरी दामाद और उसकी जो वालदा हैं और उनके जो घर वाले हैं, ताया वाया, बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों की जान सलामत रही, बिल्कुल, रास्ते में कोई बुरा कोई हादसा नहीं हुआ, कोई डकैती नहीं हुई, जाने वाली चीज़ सी चली जा, आपके हलाल की कमाई ज़रूर मिलेगी वापस इंशाल्लाह। सही। अच्छा, आपने बताया जो मेन गेट था उसका ताला जो है वो काटा हुआ था? जी, ग्रिल काटी हुई थी? हाँ, मेरे दरवाजे के ग्रिल काटी है। सही। अंदर जो आए तो अंदर कमरों के लॉक हाँ, फिर तोड़े हुए थे या खोले हुए थे, क्या था? नहीं, तोड़ा है, लॉकर तोड़ा है। सही। और क्या लगता है ये वारदात कितनी देर में होगी? आप लोग शादी के लिए कितने बजे निकले थे? हम यहाँ से 8 बजे निकल गए थे और 10 से 12 के दरमियान यहाँ लाइट जाती है,
उसी दौरान हमारा अपना खिस्सा है कि उसी दौरान शायद ऐसा हुआ है। यानी 10 से 12 लाइट जाती है तो फिर कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं आई उसकी? एक जगह लगी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में लाइट गई हुई थी, तो कुछ लोग आ जा रहे हैं फालतू जैसे आते जाते हैं। पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन है आप? हाँ जी, मैं मुतमईन हूँ। सही। क्या कहेंगे इस हवाले से कि लोग ये समझते हैं कि घर सबसे ज़्यादा महफूज पनाहगाह होती है और अपना तमाम कीमती मालो मता, और जाहिर सी बात है इतनी मेहनत से हक हलाल से कमाया गया होता है, और कोई ऐसे ही आता है रेंडमली और आपकी कीमती मालो मता लूट कर ले जाता है। बस मैं यही कहूँगी कि मैं ज़रूरी नहीं है कि जब शादी या रिश्ता होता है जब भी मैं तैयारी करूँ, मैं पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हूँ कि मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है। मेरे बेटों ने कमेटियां डाली हुई थी, कमेटियों के पैसे हमने जमा करके अपनी बेटी की शादी के लिए सब कुछ जमा किया। मेरा अपना शादी का सोना था जो मैंने वक्फे से अपने बच्चों के लिए आधा आधा करके रखा कि मैं अपने बच्चों को मतलब ये कह दूंगी कि जाहिर है हम उम्र के इस हिस्से में पहुँच गए कि हम अपने लिए क्या करेंगे, अपने बच्चों के लिए। बस मेरी अपील है आर्मी चीफ से, डीजी रेंजर से, वज़ीर आला सिंध से और गवर्नर से और आला हुकाम से कि इस मसले के ऊपर फौरी तवज्जो दें। अब इस तरफ तवज्जो दें। मुझे कोई इमदाद नहीं चाहिए, मुझे अपना किसी हक का पैसा चाहिए। हाँ, मुझे मेरा अपना जो भी मेरे घर से गया है वो दें मुझे, और मेरा पैसा वापस दें ताकि मैं आगे पेमेंट मतलब ये के करूँ। मेरे मिलने वाले इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कहा कि आप परेशान नहीं हो, जैसे जैसे सहूलत है आप देती रहिएगा। तो बस मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ख़ास अपील है इन सब से कि जो है वो नाज़रीन आप सुन सकते हैं उनके दुख और गम और तकलीफ के मारे अल्फाज में कि मेरी बच्ची जिसकी शादी हुई है उसने तो पढ़ता तक नहीं है। मेरी बड़ी बेटी किराए के मकान में रहती है, उसका सोना मेरे पास रखा था, अमानतन रखा था। बस मुझे वो दिलवा दें, मुझे बस ये है मेरे आला हुक्म से। नाज़रीन सफ़ेद पोश लोग हों या कोई भी तबका हो, अब से नहीं शुरू से यही समझा जाता है कि गोल्ड ख़रीद लें, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ज़ाहिर सी बात है यहाँ हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जब शादी होती है तो लड़की को भी जेवर दिया जाता है, बहू लाई जाती है उसको भी जेवर दिया जाता है, और लोग अपने पुराने जेवर संभाल के रखते हैं। कहा तो ये जाता है कि सोना बुरे वक्तों में काम आएगा, लेकिन उमूमी तौर पे हमारा ट्रेंड यही है कि हम उसे संभाल के रखते हैं। और जब आपने इतनी मेहनत से कमेटियाँ डाल कर, आप घर की हालत देख सकते हैं जिधर मैं आई हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि जो बोले कि एक अंगूठी भी चली जाए तो बोलें कोई मसला नहीं। जाहिर सी बात है जिसने एक एक रुपया जोड़ के कमेटियाँ डाल के अपने खून पसीने की कमाई से कुछ जेवर बनाया था, जो उनका अपना था, जो उनके बच्चों के इस्तेमाल में आना था, वो अगर इस तरीके से उन्हीं के घर से चला जाएगा तो वो क्या अपने आप को महफूज समझेंगे। इस तरह तो आवाम का जो एतमाद है वो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों पर कम होता चला जाएगा। मेरे साथ वो खातून भी मौजूद हैं जो ख़ुद तो किराए के घर में रहती हैं, लेकिन उन्होंने शादी में पहनने के लिए जेवर जो है वो अपनी वालिदा के पास रखवाया था। क्या पता था, क्या मालूम था कि वो जेवर पहनना नसीब नहीं होगा। हमारी दुआ है, बल्कि हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि ये जो डकैती की वारदात हुई है इसमें जो चीज़ यानी कि एक वो लौंग तक वो कह रही है ना, वो तक इनको वापस मिलनी चाहिए। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी बहनें हैं आप लोग? जी हम लोग 3 बहन हैं। सबसे छोटी बहन थी जिनकी शादी हो रही थी? जी जी सबसे छोटी बहन की शादी हुई। सही है। जब शादी वाला घर होता है और शादी का मौका होता है तो बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और बहुत कुछ सोचा हुआ होता है, ऐसा करना है। क्या प्लानिंग की हुई थी आपने? जाहिर सी बात है हमारी सबसे लास्ट बहन थी और हमारी यानी हम लोग इतने कोई खुश थे उसकी शादी को देखे, क्योंकि तकरीबन देखा जाए 23 साल के बाद हमारे यहाँ बहन की शादी थी, क्योंकि मेरी बीच वाली बहन की शादी जो है सिर्फ निकाह होकर उसकी रुखसती हो गई थी। तो हमने इतनी कुछ प्लानिंग्स कर रखे थे इसकी शादी के हवाले से कि ये करेंगे, और माशाल्लाह भरपूर हम लोग इंजॉय कर रहे थे हर तकरीब में। ठीक, कहीं वहमो गुमान में भी ऐसा नहीं था, या आपने अम्मी को समझाया था या कुछ कहा था कि सामान किसी के सामने ना निकालें या इस तरह रखें? कोई जहन में ऐसी चीज़ थी? एक्चुअली कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग इतने अरसे से रह रहे हैं, सब हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, यहीं से शादियाँ हुई, कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, शादी वाला कुछ माइयों वाले दिन अम्मी को थोड़ा सा डाउट हुआ। अम्मी ने बोला मैं सोच रही हूँ ये सारा जो हमारे घर का जेवर था कि मैं कहीं सेफ जगह पे रखवा दूँ, लेकिन फिर पता नहीं अम्मी को क्या ख्याल है कि नहीं कुछ नहीं होगा ऐसा। और फिर जब बहन की बरी आई एक दिन पहले और वो लोग जो इतना जेवर वगैरह लेकर आए, तो हमें इतना सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि रात इतना लेट नाइट वो लेकर आए थे और सुबह उसको पॉलर जाना था, तो दूसरे दिन हमारी तकरीब थी, तो हम लोगों को बिल्कुल भी इतना वहम गुमान। मेहंदी माइयों भी आपकी घर में ही हुई थी? नहीं, सब हॉल में हुई थी बाहर।
लेकिन ये कि ढोलकियाँ हमारा डेली बेसिस की बुनियाद पे हो रही थी और तकरीबन हर किसी का आना जाना था। अच्छा, आपने अम्मी के पास क्या क्या रखवाया था? मेरे पास अब मेरा जो अपना पर्सनली जो अम्मी ने मुझे जहेज में दिया था, एक गोल्ड का सेट था, वो काफ़ी भारी था, वो मैंने रखवा रखा था क्योंकि वो मुझे स्पेसिफिकली शादी के मौके पे ही रखवाया था या पहले से रखा हुआ था? पहले से ही रखा हुआ था क्योंकि मैं खुद रेंट के घर में रहती हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ पता नहीं होता, सब अलग अलग लोग रहते हैं वहाँ पे, तो इतना नहीं था। मैंने अम्मी के पास रखवा रखा था और स्पेशली मैंने उन्हें बोला था कि मैं शादी पे ये पहनूंगी, लेकिन वो मुझे पहनना ही नसीब नहीं हुआ। तो जब आपको पता चला, आपको कैसे पता चला था? हम लोग बहन को रुखसत करके हॉल से घर के लिए निकल रहे थे, तो गाड़ी में मेरे भाई की मेरे पास कॉल आई थी, तो उसने मुझे बोला कि आप कोशिश करो कि अम्मी तक ये बात ना पहुँचे, आप लोग साथ खैरियत के साथ घर आओ। मैं बस बर्दाश्त करती रही और किस तरीके से मैंने वो रास्ता पूरा पार दिल में कहीं उम्मीद थी कि नहीं लॉकर तक नहीं पहुंच पाए होंगे, नहीं दिया असल में भाई ने सिर्फ मुझे एक ये बोला कि हमारे घर में डकैती हुई है। अब माशाल्लाह हमारे एक बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग है, हर फ्लोर है, तो मुझे ये सही तरह से नहीं पता चल रहा था कि किसके घर में हुई है। सही, आपको एक बात कुछ मशकूक नहीं लगती कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी चाबी सिर्फ घर वालों के पास है, वो खोल के कोई आता है और आने के बाद जो है स्पेसिफिकली आप ही के फ्लोर को टारगेट किया जाता है? मशकूक तो लग रही है इस हवाले से भी। देखें यहाँ पे मैंने बताया ना आपको 3 मंजिला इमारत है और हर कोई अलग अलग, हमारी फैमिली तो 8 बजे अपना फ्लोर बंद करके जा चुकी थी, अब उससे नीचे एक फैमिली है, उससे नीचे एक फैमिली, अब हमें नहीं पता कि वो लोग कब आए या उन्होंने घर लॉक करा या नहीं करा, इस चीज़ का हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं है। आपको लगता है कि शायद अगर कोई आया है तो गेट खुला रह गया था? गेट खुला रह गया होगा। सही। अच्छा, लगता है कि ये प्रॉपर रैकी करके आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उम्मी तौर पे शादी वाले घरों में जेवर सोना इस तरह की चीज़ें होती हैं और जहाँ रखा हुआ था सामान वहीं से लेके गए, तो ये तो मुझे जितना सुनने में मुझे लग रहा है या हमारे नाज़रीन को लग रहा होगा, उनको स्पेसिफिकली पता था कि इस घर में सामान हमें मिलेगा, इसलिए वो नीचे नहीं गए। उस 2 फ्लोर छोड़कर ऊपर आने का मकसद ये है कि पक्की कंफर्म इतला। तो क्या लगता है घर की कोई मासी हो सकती है, घर में कोई मेहंदी लगाने वाली हो, कोई पॉलर वाली हो, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, क्योंकि भरोसा तो आप किसी पे भी नहीं कर सकते ना, आपका तो इतना माल गया है। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन हम किसके ऊपर शक करें, सब हमारे अपने, हम किसको कहें? मासी अम्मी, हम मासी को वो नहीं बोल सकते, हमारी अम्मी को इतना ट्रस्ट है उस पर कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। रिश्तेदार मुख्तलिफ, हर मौके पे हर रोज़ाना हमारा रिश्तेदार, हमारे हर कोई मौजूद था और इवन के हमारी अम्मी ने जिस वक्त उसका जेवर आया बहन को उनको दिखाया भी है कि ये माशाल्लाह से ये जेवर आया। अब आप हमें बताएं हम किस पे शक करें? सही है। जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई, वो क्या कह रही है कि आप लोग किस किस को नॉमिनेट करें या उन्होंने किस किस से इन्वेस्टिगेशन की? अभी तो फिलहाल उन्होंने हमारी फैमिली से इन्वेस्टिगेशन उनकी चल रही है। सिर्फ आप लोगों से या इस फ्लोर में रहने वाले तमाम लोगों से? अभी फिलहाल हमारी फैमिली से इनकी चली है, जो भी है वो कर रहा है अपना काम और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जल्द जो है वो जिसने भी ये काम करा, जो कोई चोर है उसे ज़रूर पकड़ेंगे और हम अल्लाह ताला की ज़ात से भी बहुत पुरुम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, आप ऐसे वाक़यात पहले सुनते होंगे ना कि फ़लाँ जगह ऐसा हो गया, फ़लाँ जगह ऐसा हो गया, जब खुद के साथ हुआ तो क्या महसूस हुआ? काबिल बर्दाश्त, क्योंकि कभी सोचा नहीं था ऐसा। जब हम लोग जीने चढ़ के ऊपर आए और हमने अपने घर का हाल देखा है, मेरा छोटा भाई है वो तो इस कंडीशन में था ही नहीं कि हम, उसको तो बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करते, उसको एकदम पैनिक अटैक हुआ है, हम उसको संभालें, लोगों को संभालें, क्योंकि हम जब आए तो समझ लें कि हमारे घर में पाँव रखने की जगह नहीं थी, लोग पहले से हमारे घर में मौजूद, इतनी आवाम हमारे घर में थी कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम करें तो करें क्या। और वो क्यों आई हुई थी आवाम? असल में पुलिस, जब जाहिर सी बात है पुलिस ऐसी है कि अगर आप किसी के घर में पुलिस एंटर हो रही है तो लोगों को तशवीश हो जाती है, तो वो लोग महल्ले वाले सब इसीलिए आए क्योंकि ये बात बहुत जल्दी इलाके में फैल चुकी थी कि हमारे घर में डकैती की वारदात हुई। सही है। आप अपने आप को कैसा महसूस करती हैं, महफूज, गैर महफूज, क्या महसूस कर रही हैं? क्या बोल सकती हूँ कि मैं इतने अरसे से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि मेरी बेटी है माशाल्लाह, वो जवान है, तो मैं उसके हवाले से कहूँगी कि अब मैं गैर महफूज समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जॉब करती हूँ, उसको अकेला मैं घर में छोड़ के जाती हूँ। क्या लगता है किसका कसूर है ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट इस तरह के लोगों को रोकने में नाकामयाब हो गई है, या इस तरह ये वही लोग, वही क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं जो एक दफ़ा वारदात करते हैं, फिर दूसरी दफ़ा वारदात करते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर दोबारा छूट कर इन्हीं सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, बिल्कुल भी नहीं कि कौन लोग हैं या हमारी फोर्सेस क्यों नहीं इन लोगों को रोक रही हैं, या कुछ नहीं कह सकते। आपके शौहर को जब पता चला कि आपका भी रखा हुआ जेवर चला गया, उनका क्या रिएक्शन था? वो तो बस अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मेरी अपनी पर्सनल चीज़ थी, लेकिन अफसोस तो वो उनको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैंने
बहुत बुरे वक्तों के लिए उसको संभाल के रखा था कि कल को मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं उसे गिफ्ट करूँगी। क्या कहना चाहती हैं इदारों से और जो जिम्मेदारान हैं उनसे? मेरी तो यही अपील है सबसे कि प्लीज़ हमारे जो चोर जो लेकर गए उन्हें जिसकी मेहनत की कमाई होती है ना नाज़रीन, उसको पता होता है एक एक चीज़ कीमती होती है, और इस तरह से लुट जाए कि कानों कान खबर ना हो तो काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो आपकी गली है, यहाँ कोई चौकीदार नहीं है, कोई इस तरह बैरियर नहीं लगे हुए कि कोई नया आने वाला हो उसको रोका जाए, पूछा जाए? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कभी ऐसा हुआ ही नहीं। माशाल्लाह हम अपनी गली को, अपने इस एरिया को बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करते थे। आप यकीन करेंगे कि बाज़ औक़ात तो हम घर में बस एक हल्का सा ताला लगाया हम निकल जाते थे, हमें कुछ नहीं था। बकरीद के दिनों में हमारे घर के दरवाजे हर वक्त ऐसे खुले पड़े रहते, हमें तो कभी ऐसा था ही नहीं कि हमारे घर में भी चोरी हो सकती है। सही। अच्छा, जैसे आपकी वालिदा ने बताया कि उनका जो लॉकर था वो बड़ा महफूज था, उसको उनके सिवा कोई नहीं खोल सकता था, तो क्या उसे बाकायदा काटा गया? जी, और वो काटा गया। काटने में कोई टाइम लगा होगा और किसी मशीन से उसे काटा गया होगा, तो उसकी तो एक आवाज़ होती है, एक शोर होता है, तो वो कोई आस पड़ोस में ऊपर नीचे रहने वालों ने किसी ने नहीं सुनी? किसी ने भी नहीं सुनी। और हर कोई यही हैरान हो रहा है कि जिस तरीके का हमारे घर का हाल हुआ था कि आस पास के लोगों नीचे पर कोई है तो उन तक को इस चीज़ की खबर नहीं। वरना आप अमूमन देखें जब लाइट नहीं होती और इस वक्त ये मौसम ऐसा चल रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, छतों पे होते हैं, ठंड में सन्नाटा होता है, सन्नाटे में इन चीज़ों की आवाज़ ज़्यादा गूंजती है। बिल्कुल ऐसा किसी को कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी पता नहीं चला। सही। अगर लाइट गई हुई के टाइम उन्होंने ये किया है तो उनकी तो मशीनें भी नहीं चलेंगी, वो तो बिजली से चलने वाली हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब यही समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने कौन से ऐसे टूल्स इस्तेमाल करे कि जिसकी आवाज़ ही नहीं थी, और जहाँ जहाँ उन्होंने करे, जिस एरिया को उन्होंने हिट करा उनके पास पहले से इत्तला मौजूद थी। क्योंकि जब हम लोग आए घर में उन्होंने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ अम्मी की अलमारी को हिट करा है और मेरी भाभी की अलमारी को हिट करा है जहाँ उसका सारा जेवर रखा हुआ था। इवन के इस हमारा जो लाउंज है इसमें भी बहुत सारे कबर्ड्स बने हुए हैं, उसने किसी चीज़ को भी नहीं हाथ लगा। अगर कोई ऐसा बंदा हो जो अनप्रोफेशनल मैं बोलूँगी है तो वो तो पूरी अलमारी को कपड़े वगैरह मम्मी तो ऐसे लूट मार के लिए आते हैं, वो तो एक एक चीज़ पे खेलते हैं कि कहीं से भी कुछ मिल जाए। कुछ भी नहीं करा, उसे पता था कि जो कुछ भी है जितना भी है वो सब इस सेफ में मौजूद है। और इसी तरह उसने भाभी के साथ करा। उस गरीब की तो वो बड़ी ज़रा देखा जाए कि पास शॉर्ट टाइप की है, तो उसने अपनी ईदी तक संभाल के रखी हुई थी, वो ईदी तक का लिफाफा ले गया। मेरी बहन को हक महर मिला था, वो हक महर तक लेके चला गया। हक महर का लिफाफा ज़मीन पे पड़ा हुआ था, उसमें से सारे पैसे निकाल के ले गया। अब मैं तो ये बोलूँगी कि उन हक महर के पैसों के सदके सब कुछ मिल जाए हमें, इंशाल्लाह क्योंकि वो एक जायज़ पैसे हैं। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कैश जो बताया कि जी इनके जो बहनोई आए हुए थे वो जो है वो सऊदी रियाल लेकर आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे पाकिस्तानी रुपीस में से चेंज कर दो, तो तकरीबन एक लाख सवा लाख तक की वो रकम थी। फिर उसके अलावा जो है वो ये बता रही हैं कि जो इनकी भाभी की ईदी थी वो इतनी किफ़ायत शुमार है। जाहिर सी बात है, बंदा पैसे अब जोड़ता है ना कि भाई जब ज़रूरत होगी तब काम आएंगे, लेकिन ज़रूरत क्या होगी, कोई भी आएगा और ऐसे ही लूट कर ले जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 10-10 के नोटों की कुछ गड़ियाँ भी रखी हुई थी, जो उन्होंने सोचा था कि भाई कवाली नाइट होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी या कुछ ऐसा होगा तो हम वो जो 10-10 के नोटों की गड्डियाँ हैं वो भी यूज़ करेंगे। साथ जो है वो उनका ये भी कहना है कि हमें पेमेंट्स करनी थी, खाने वालों को पैसे देने थे, हॉल वालों को पैसे देने थे, और शादी में जितने भी खर्चे होते हैं उमूमी तौर पर एडवांस पेमेंट चलती है। जब तकरीब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद बकाया पैसे दिए जाते हैं। वो भी पैसे वहाँ पर रखे हुए थे, वो पैसे भी गए और तकरीबन लगभग 20 तोले सोना भी ले गए। उनकी भाभी का इस हवाले से क्या कहना है आइए जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ भाभी भी मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कब पता चला ये डकैती की वारदात हुई है? हम वाइंड अप करके शादी से घर के लिए निकल रहे थे, तो मेरे देवर आए थे इन्फॉर्म करने मेरे हस्बैंड को। मुझे तो रास्ते में पता चला कि हमारे घर में ऐसा हुआ है। वो हम लोग जिस तरह से घर पहुँचे हमें पता है, बस हम 3 लोग थे जो हम घर आए हैं, बाकी लोग जो हैं वो पीछे आ रहे थे। तो जब हम घर आए हैं तो हमने डायरेक्ट ऊपर आए, हमने देखा है कि हमारा सारा सामान खुला पड़ा है, सारे लॉकर वगैरह सब खुले हुए हैं, अम्मी की और मेरी जो अलमारी है वो सब खुली हुई है। आपने शादी की तकरीब में गोल्ड क्यों नहीं पहना हुआ था? मैंने पहना था लेकिन थोड़ा पहना था, क्योंकि आजकल इतनी रॉबरी हो रही है कि मुझे लगा गोल्ड घर पे ही सेफ है, तो मैंने बस चेन और एक रिंग पहनी थी गोल्ड की। बाकी सब लॉकर में रखा हुआ था, सारा सामान, सारा जितना भी गोल्ड है वो सब। सही है। जो चीज़ पहनी भी नहीं सिर्फ इसलिए सेव रखी कि वो कीमती थी, वो कीमती मता जब घर से इस तरीके से लूट कर ले जाएं तो मुझे क्या पता था कि अब घर में ही वारदात हो जाएगी।
मैं तो इसलिए घर में सेफ रखा था, ज़्यादा चीज़ें पहनी भी नहीं थी। सही, तो क्या समझती हैं आप, कौन है कसूरवार? अब मुझे आईजी से ये सवाल करना है कि क्या नाम है, अब हम क्या गोल्ड भी नहीं पहन सकते? तो हम बनवाते क्यों हैं फिर? सही है, पहन तो रहे नहीं ना, हमने तो नहीं, संभाल के रखा है फॉर बिल्कुल। सेविंग के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले कभी सुना था कि इस तरह कोई डकैती की वारदात हुई है कुछ जानने वालों में कहीं? आस पड़ोस में सुनते थे और टीवी में सुनते थे, लेकिन क्या पता था कि अपने घर में होगी। और हमें तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है। सही, जब आपने आके चेक किया वहाँ पर, क्योंकि जैसे कि आपकी सिस्टर इन लॉ ने बताया कि आपने ईडी भी जमा करके रखी थी, तो ये जी। सब चीज़ें जमा की जाती हैं कि जी, यार जी, जब जी। ज़रूरत पड़े तब काम में आए। बिल्कुल और ऐसा जब ही इस तरह है। से हाथों से निकल जाए तो कैसा महसूस होता है? बहुत ही अजीब लगता है, जाहिर सी बात है। हमारी इतनी मेहनत की सेविंग सारी जो काफ़ी टाइम से हम लोग जमा कर रहे थे, जो हमारे आगे काम आने वाली थी, वो एकदम से सब कुछ चला गया। समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करेंगे आगे। तो ऐसा लगता है कहीं हमारा भी कोई कसूर है कि शादी वाले घर में हर एक को एक्सेस दे देना, हर एक का आना जाना, और जब इस तरह का शादी की तकरीबात होती हैं तो इस तरह की चीज़ें बजाय घर के लॉकर में रखने के बैंक में या कहीं उधर रखवा दी जाएँ? आजकल तो बैंक भी सेफ़ नहीं है, कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं है, तो कहाँ रखेंगे? बिल्कुल सही नाज़रीन, बहुत वैलिड पॉइंट है इनका कि उमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि बैंक से जो लोग कैश लेके निकल रहे होते हैं या कैश लेकर जा रहे होते हैं उन तक को लूट लिया जाता है। बैंक तो सबसे ऐसा लगता है कि जैसे टारगेट पर है कि यहाँ जाने वाला और यहाँ से निकलने वाला उसके पास यकीनी तौर पे कोई ना कोई माल मौजूद होगा। तो लोग तो अब किसी पे भरोसा नहीं करते, लोग ये समझते हैं शायद हमारा घर महफूज है। लेकिन जब घर ही महफूज ना रहे और घर को महफूज बनाने वाले इस वक्त क्या कर रहे हैं, पुलिस का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है ये तो आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको पहले ना तरीक़े वारदात पूरी बताती हूँ। इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, कैमरा इसको जूम करके दिखाएगा कि जो भी उनके पास टूल किट थी उससे उन्होंने ये लॉक खोलने की कोशिश की। अच्छा, लॉक खुल चुका था, लेकिन मसला कहाँ आया? मसला यहाँ आया कि दरवाज़ा नहीं खुला, क्योंकि ऊपर भी कुंडी लगी हुई थी, नीचे भी कुंडी लगी हुई थी अंदर से, तो वो नहीं खोल पाए। वही प्रैक्टिस, सेम प्रैक्टिस इन्होंने दोहराई इस साइड। ये देखें आप, सेम प्रैक्टिस दोहराई यहाँ पर। यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो इसको लॉक को खोला, लॉक खुल गया, लेकिन ऊपर भी एक कुंडी है, अंदर भी एक कुंडी है, ये दरवाजे को नहीं खोल पाए। अच्छा, अब जब ये दोनों दरवाजे नहीं खुल पाए तो उन्होंने क्या किया, ये आपको दिखाएगा कैमरा। ये देखें, इन्होंने ये जो ग्रिल है इसके ऊपर ये जो पूरी जाली लगी हुई है, अच्छी मोटी मजबूत जाली है, देखिए मुड़ तक नहीं रही, इसको पहले काटा। अच्छा, काटने के बाद इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये दो दरवाजे हैं, ये देखें ये दो दरवाजे, काट कर यहाँ से उन्होंने हाथ डाला या क्या किया, उसके बाद उन्होंने यहाँ की कुंडी खोली। जब ये कुंडी खुली तो उसको झटका दिया तो दोनों दरवाजे खुल गए। लॉक या जो भी उनके पास सामान होगा उससे उन्होंने खोला। खोल कर अब ये देख लें, बाहर भी मैं आपको दिखाती हूँ, शादी मुबारक लिखा हुआ है, ये पूरी वॉल है, ये पूरी जो लोग जाहिर सी बातें अपनी खुशियाँ इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि ये सजावट करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। जिस कमरे को उन्होंने पहले टारगेट बनाया था वो ये कमरा था, इस कमरे को टारगेट बना रहे थे, लेकिन ये कमरा यूँ नहीं खुल सका था कि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि ऊपर और नीचे जो है ना वो कुंडियाँ लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ये नहीं खोल पाए थे। ये देखिए नीचे कुंडी है, ये देखिए नीचे कुंडी है, ये रही लॉक है, और ऊपर एक कुंडी है, ये भी लॉक है, ठीक है। इस वजह से ये नहीं खोल पाए थे। अब ये सीधे यहाँ आए, यहाँ अगर ये अलमारी थी, ये अलमारी खोली है और ये उनका लॉकर था। ये देखें, आगे आगे दिखाइएगा, ये पूरा लॉकर इन्होंने काटा है। ये लोहे की अलमारी है, मजबूत गेज की अलमारी है, उसका पूरा लॉकर जो है ना इन्होंने काटा है। और ये देखें, ये कितना हैवी है, ये देखें, ये पूरा इन्होंने काटा है। चेक करें, बॉक्सेस सारे छोड़ गए और तमाम चीज़ें एक एक चीज़ समेट कर ले गए, एक एक चीज़। इवन उन्होंने बताया कि लौंगे इन्होंने इस तरह से खींची, तो पीछे जो क्लिप्स होते हैं वो वहीं लगे रह गए हैं और लौंगे उन्होंने इस तरह से खींचे। उसके बाद वो मूव हुए, उन्होंने और कहीं किसी कमरे में नहीं देखा, तो सीधा जो है ना वो दूसरा भाभी के कमरे में गए, क्योंकि उनको पता था कि भाई जो सामान यहाँ से मिला है कुछ सामान वहाँ पर होगा। और इसी बात की वजह से ऐसा लगता है कि कोई बहुत जानने वाला था, कोई बहुत करीबी था, कोई ऐसा शख्स ज़रूर था जिसको हो सकता है अगर जानने वाला ना हो तो जानने वाले के थ्रू से इन्फॉर्मेशन मिली हो। इसलिए कहते हैं कि अपनी बात अपने तक रखनी चाहिए। ये देखिए, इन्होंने पूरा माशाल्लाह से घर सजाया हुआ था, लेकिन मेरी दुआ है, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह इदारे अपनी इन्वेस्टिगेशन के दायरेकार को वसी करें और जो इनका सामान इनको दिलाएं। ये वो अलमारी है, ये वो कबर्ड है जहाँ से सामान निकाला गया। इससे पहले हमने एक केस किया था जो कि अल-फलाह अल-अमीन सोसाइटी में था, और वहाँ पर पुलिस ने ऐसे टेक्निकल ज़राए इस्तेमाल किए थे राशन ड्राइव के ज़रिए, क्योंकि उसमें उनको नंबर, चीज़ें, पिक्चर्स कुछ भी नहीं थी। उन्होंने राशन ड्राइव के ज़रिए क्या किया था वो तो आप वो प्रोग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वो क्रिमिनल्स तक पहुँचे थे
और तमाम क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया था। इस केस में भी हम ये चाहते हैं कि जो आला हुक्काम हैं, जो इदारे हैं बेसिकली जिनका ये काम है, वो नोटिस लें, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग हैं और लोग अपनी छोटी छोटी सी जो है वो रकम जोड़कर, कमेटियाँ डालकर, मेहनत करके, पैसे जमा करके अपने लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ माल जमा करते हैं और जब इस तरह आके लुटेरे लूट कर ले जाते हैं तो सिवाय बेबसी के कुछ नहीं बचता। एतमाद ख़त्म हो जाता है, लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं अपने ही शहर में, अपने ही घर में रहते हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि आवाम का एतमाद दोबारा से बरकरार हो तो इस तरह की वारदातें चले हो जाती हैं। पता नहीं उस वक्त पुलिस गश्त में थी नहीं थी, कैसे नकब लगा के 2 घंटे में प्रॉपर वारदात करके तमाम चीज़ें लेके निकल गए, हो गया। लेकिन अब पुलिस को कार्रवाई की ज़रूरत है। पहले नहीं की, लेकिन अब कार्रवाई चाहिए। अब जो एक एक चीज़ इस घर की गई है ना, इस घर के मकीन कहते हैं हमारे हक हलाल के पैसों की चीज़ थी, वो हमारा हक था, कोई हमारा हक कैसे खा सकता है। और वो इदारों की तरफ जो है उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लियाकताबाद सुपरमार्केट थाने में मौजूद हैं और हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है, जो SHO हैं और जो टेक्निकल टीम है उनसे भी हमारी बात हुई है और उनका कहना ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त से पहले हम रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम रिवील करेंगे तो तहकीकात जो है वो स्टॉप हो जाएंगी। जो लोग बेसिकली इस वारदात में मुलव्विस हैं वो होशियार हो जाएंगे, तो उनको होशियार नहीं करना। इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टिल अभी भी जारी है। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि जो अलमारी खोली गई थी, जो अलमारी मैंने आपको दिखाई थी, उसकी चाबी जो थी वो उसके ऊपर ही रखी हुई थी। उस अलमारी उन्होंने खोल ली, लेकिन लॉकर उन्होंने पूरा काटा था। साथ उन्होंने बताया कि जो मुल्ज़िमान इस वारदात में मुलव्विस थे वो बाकायदा तौर पे ग्लव्स पहन कर आए थे और वो तमाम ग्लव्स वो वहीं छोड़ के गए। पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसमें जो लोग हैं सबको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। और हम भी यही चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कटहरे में लाया जाए। नाज़रीन, आज इस घर का सुकून लुटा है, कल ये कहानी किसी और घर की हो सकती है, आपके घर की भी। मुतासरा ख़ानदान इंसाफ का मुंतज़िर है और शहर कायद सिर्फ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ का मतलाशी है। कहा यह जा रहा है कि कानून अब भी हरकत में है, मगर अफसोस नताइज अब भी पर्दे में छुपे हुए हैं। शहरी दुहाइयाँ दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या जुर्म बेखौफ हो चुका है। नाज़रीन, तहकीक वादा करती है कि सवाल दबने नहीं दिए जाएंगे। हम जराइम के हर पहलू से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि जाहिर हर चीज़ नहीं बताता और सच हमेशा नज़र नहीं आता। फिर हाजिर होंगे एक नई तहकीक, एक नए राज और एक नई कहानी के साथ। तब तक सना फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।